नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, आप सभी के लिए बेहद खुशखबरी की खबर है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके भी पास ई श्रम कार्ड है तो भारत सरकार आपको दे रही है विभिन्न तरह के फ़ायदे। जी हाँ दोस्तों, ये लगा लो कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है ना तो भाई आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे ई श्रम कार्ड वालों के लिए लाए गए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ई श्रम कार्ड के फ़ायदों के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। यानी दोस्तों, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हर घर में हर व्यक्ति के पास ई श्रम कार्ड है, लेकिन उसने अपना ई श्रम कार्ड एक कोने में रख दिया है क्योंकि उसे उसके फ़ायदों के बारे में ही नहीं पता। अगर देखा जाए तो सरकार ई श्रम कार्ड वालों को बहुत सारे फ़ायदे दे रही है, जैसे कि आपको प्रति महीना 1,000 रुपये, प्रति महीना 3,000 रुपये, उसके लिए आपको बीमा भी दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। तो इसमें कुछ नए फ़ायदे भी जोड़े गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को ई श्रम कार्ड के फ़ायदों के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि आपको ये फ़ायदे कब से मिलने शुरू होंगे। साथ ही गरीबों के लिए इसमें क्या व्यवस्था रखी गई है, क्या योजना रखी गई है। उसके अलावा आपको जो 1,000 रुपये हैं वो प्रति महीना कैसे मिलेंगे, 3,000 रुपये प्रति महीना कैसे मिलेंगे, और ये जो 3,000 रुपये हैं किसको मिलते हैं, 1,000 रुपये किसको मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डिमांडेड वीडियो है। बहुत दिन से आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पास ई श्रम कार्ड तो है लेकिन इसका हम करें क्या। तो वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली देखा जाए तो ये वीडियो डेडिकेटेड है ई श्रम कार्ड के फ़ायदों को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप बाद में मत बोलना कि सर आपने हमें बताया नहीं कि ई श्रम कार्ड से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, इसमें विभिन्न प्रकार के आप सभी को फ़ायदे मिलते हैं और सबसे बड़ी बात है वो हम जानेंगे कि जो ये ई श्रम कार्ड है वो किस लिए बनवाए गए थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग कहीं पर भी कोई छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे आप कोई मजदूर हैं या फिर आप रेडी लगाते हैं या फिर सब्जी बेचते हैं या फिर आप मोची हैं, यानी छोटा मोटा कोई भी काम करते हैं, तो आपके पास अपनी कोई भी पहचान नहीं होती कि भाई आप करते क्या हैं। बेसिकली ये ई श्रम कार्ड आपकी पहचान को दर्शाने के लिए भी लाया गया है, यानी जिससे जो छोटे मोटे कामगार हैं उनका एक असंगठित जो कामगारों का डेटाबेस है वो सरकार के पास रह सके और दिन प्रतिदिन जो भी नई योजना आएगी वो आप सभी को इस कार्ड के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर इसका एक UAN नंबर होता है, जिसके पास ये ई श्रम कार्ड रहेगा भारत सरकार उसी को योजनाओं का लाभ देगी। अब अगर आपके पास ये ई श्रम कार्ड नहीं है तो जो भी गरीबों के लिए योजना आएगी या फिर जो ई श्रम कार्ड वालों के लिए योजना आएगी उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये किस लिए बनवाया गया था, जिससे अगर आप छोटा मोटा कोई भी काम करते हैं तो सरकार के पास आपका डेटाबेस रहेगा, यानी आपकी जानकारी रहेगी और आप लोग भी इस ई श्रम कार्ड के जरिए अपने व्यवसाय को दर्शा सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर काम करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो मान के चलो आप कंपनी में कहीं पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर भगवान ना चाहे कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ पर ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आप यहाँ पर इस कंपनी में कितने दिनों से काम कर रहे थे। कहने का मतलब है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सैलरी को इन हैंड लेते हैं, अकाउंट में नहीं लेते हैं, तो उन लोगों का तो कोई वहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी सैलरी भी कहाँ आपके इन हैंड मिल रही है। लेकिन दोस्तों, जब आप अपना ई श्रम कार्ड बनवाते हैं ना तो उस ई श्रम कार्ड के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि ये बंदा कहाँ पर काम कर रहा था, ये व्यक्ति क्या काम करता था, किस कंपनी में करता था। तो वहाँ से आपको दोस्तों क्लेम लेने में भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी की वीडियो दोस्तों मैं देता रहता हूं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं ऑफिशियल साइट पर और बारी बारी से जानेंगे ई श्रम के कार्ड के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों
तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम यहाँ पर वेबसाइट पर आ चुके हैं। यानी ई श्रम कार्ड के फ़ायदे क्या हैं और किन सरकारी योजनाओं का आप सभी को इस ई श्रम कार्ड के जरिए लाभ दिया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी पेंशन योजनाएं भी हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का आपका ई श्रम कार्ड होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका नाम लिखा होता है, यहाँ पर पिता का नाम होता है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका जेंडर होता है और ये आपका दोस्तों यूएएन नंबर आपको देखने के लिए मिलता है। जो इसकी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप लोग इसका पंजीकरण भी कर सकते हैं और इसके जो लाभ है वो भी प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड भी दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, उसको लेकर अगर हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहले तो इसमें आपको दुर्घटना बीमा मिलता है 2 लाख रुपए का। दुर्घटना में आंशिक तौर पर घायल होने पर आपको 1 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी फायदे दोस्तों आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको पेंशन योजना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आपको हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, तो वो दोस्तों आप लोगों को मिलते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना यानी PMSYM के अंतर्गत। इसका नाम दोस्तों पेंशन योजना है। इसमें आपको कुछ समय तक आपके बैंक खाते से कुछ रुपया मासिक रूप से डिडक्ट होता है, कटता है और उसके बाद आपको दिए जाते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको इसकी सारी जानकारी पहले समझा देता हूँ। यानी दोस्तों स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं लाभार्थियों की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी के द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है। यानी दोस्तों जितना आप अपना डिडक्ट करवाएंगे उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर सरकार देती है। ठीक है, उसके अलावा अगर दोस्तों हम इसकी पात्रता की बात कर लें, क्या इसकी पात्रता है, तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। यानी आप लोग भारत के नागरिक हो, आपका कोई असंगठित कामगार हो, जैसे फेरी वाला, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाला मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले। ठीक है, उसके अलावा जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे रिक्शा चालक, जो आपका ऑटो चलाता है, उसके अलावा बढ़ई वगैरह, ये सब इसमें कर सकते हैं। आयु की बात करें तो दोस्तों इसमें आपकी 18 से 40 वर्ष आयु रखी गई है। मासिक आय 15,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी लाभ की बात करें तो जब आप दोस्तों 60 वर्ष की आयु हो जाते हैं आपकी, तो उसके बाद आपको 3,000 रुपये न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार आप हो जाते हैं। यानी आपको हर महीने 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये आपके बैंक खाते में दिए जाते हैं। लाभार्थी की मृत्यु पर पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र होगी। यानी दोस्तों आप मान के चलो आपके पति हैं तो उनको 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मिल रहे हैं, उनकी डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ रह जाती है तो उसको दोस्तों 1,500 रुपये इस योजना के अंतर्गत दोस्तों दिए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो उन्हें 6,000 रुपये का जो है संयुक्त रूप से मासिक पेंशन पात्र होंगे। यानी दोस्तों अगर आपकी मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इस पेंशन योजना जो कि PMSYM है इसमें लाभ लेना चाहते हैं तो उन दोनों को 6,000 रुपये प्रति महीना दोस्तों दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों NPS व्यापारी के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना है NPS ट्रेडर्स। ठीक है, इसमें भी दोस्तों वही है आपका 55 रुपये से 200 रुपये तक। पात्रता की बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा लाभ की बात करें, यहाँ भी आपको 3,000 रुपये इसके अंतर्गत दोस्तों दिए जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें मिलता है आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे PMJJBY बोलते हैं। इसके पात्रता की बात करें तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसमें आपकी जो एज है वो 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। आधार के साथ जनधन या बचत पे जो बैंक खाता है वो होना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 0 बैलेंस वाला आपका बचत खाता खुलवाया गया था। बैंक खाते में ऑटो डेबिट हेतु सहमति हो, उसमें आपको 330 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम है। ठीक है, उसके बाद आपको लाभ दिया जाता है। किसी भी कारण अगर मृत्यु होने पर आपको
इसमें 2 लाख रुपए दिए जाता है। यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, जिसके लिए जो पात्रता है वो यही है, जिसमें आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, एज लिमिट रखी गई है इस तरीके से। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको अटल पेंशन मिल जाती है। जैसे इसमें आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसमें आपका जो है बैंक खाता जो लिंक आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके अलावा इसमें लाभ मिलेगा आपको, अंशदाता अपनी पसंद से 1000 से लेके 5000 रुपये की जो पेंशन है वो प्राप्त कर सकता है। वह अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और जो संचित राशि है वो पति या फिर दोस्तों पत्नी को दी जाती है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों PDS है, उसमें भी आपका दोस्तों भारत के नागरिक होने चाहिए, गरीबी रेखा से आपका जो परिवार है वो होना चाहिए इस तरीके से। तो बहुत सारी दोस्तों यहाँ पर आपको 35 किलो चावल गेहूँ वगैरह दिया जाता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मिलती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लाभ दोस्तों आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, देखा जाए तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको और भी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने की मिलती हैं। बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना होता है। ठीक है, इसकी HIS होता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर NSKFDC है, ये वाली है। तो बहुत सारी योजना इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को दी जाती हैं। तो यही सारे इसके दोस्तों लाभ हैं। अगर आपने अभी तक अपना ई-श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो दोस्तों फटाफट से बनवा लीजिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज के समय में दोस्तों जैसे आपका आधार कार्ड है तो इसी तरीके से दोस्तों आने वाले समय में आप लोगों के लिए ई-श्रम कार्ड भी जरूरी हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।